कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रुई जो है वो अपनी नैनी के साथ होती है, जिसे काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिली होती है और इसीलिए उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और ये सारा इल्ज़ाम जो है वो शेर के ऊपर डाल देती है कि ये सब सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। अगर वो यहाँ नहीं आती तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं, और साथ में वो इसे ये भी बता देती है कि मैंने उसे रात महल में अंदर आते हुए देखा था और ये बात अगर तुम डुकू को बताओगी तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, और मैंने उसे यूनजेन के आर्ट पवेलियन में देखा था। जिसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर होंगबिन को अल्कोहल पिलाकर उससे सच जानने की कोशिश कर रही होती है कि सच में नानजिन जो है वो ये जिसाई के पास है। जिसके बाद वो होंगबिन के पास जाके उससे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, उससे काफ़ी प्यार से बिहेव करती है और उसे अल्कोहल पिला देती है। और तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं, जिस वजह से शियर और सर्वेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और अंकल उसे बताना स्टार्ट कर देते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम हो रही है मिस सॉन्ग की वजह से। यहाँ पे उसका बड़ा भाई भी आने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो सकता है। और होंगबिन का तो किसी भी बात पे ध्यान ही नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। और अंकल कहते हैं कि हमें मिस सॉन्ग की शादी जो है वो होंगे से कर देनी चाहिए, जिससे फैमिली बैलेंस बना रहेगा, वरना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तुम्हें इस बारे में अपने फादर से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी अंकल देखते हैं कि होंगबिन का तो किसी भी बात पे ध्यान नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है। जिसके बाद अंकल अमोंग को बुलाते हैं और उसके साथ उसे कमरे में पहुंचा देते हैं। और तभी वहाँ पे शिया आ जाती है और वो अमोंग को कहती है कि वो वहाँ से जा सकता है, वो खुद से होंगबिन का ख्याल रख लेगी। जिसके बाद अमोंग वहाँ से चला जाता है और शियर होंगबिन के पास आकर उससे अपनी बहन के बारे में पूछ रही होती है और थोड़ी बहुत अपने बारे में भी पूछती है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज़ क्या है, जिस पे वो ईस्ट सी का नाम लेता है। जिस बात पे शेयर गुस्सा हो जाती है, उससे सेकंड क्वेश्चन करती है कि उसके लिए सबसे बेहतरीन पेंटिंग आज तक की कौन सी रही है, जिस पे वो कू गाइजी की नाम ले लेता है। और इस बात पे शेयर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है। लेकिन शेयर की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि होंगबिन उसी टाइम बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शेयर उसके कान पकड़ के उसे उठाती है और उससे पूछती है कि उसकी बहन कहाँ पे है, वो सीधे सीधे बताए। लेकिन होंगबिन तो इस बात पे उसे आई लाइक यू बोल देता है और बता देता है कि वाकई नानजिन जो है वो ये जिजाई के साथ है। और जब होंगबिन उसे बोलता है कि वो उसे लाइक करता है, इस बात से शियर हैरान हो जाती है और कहती है कि वो ड्रंक है शायद, इसीलिए सब कहता है कि मिस्टर सॉन्ग जो है यानी कुआलियो का ब्रदर, वो भी महल पहुंच चुका होता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाके रुकता है और उसके पास एक पर्सन आता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता और वो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे शेयर को दिखाया जाता है जो उसी पैरेट के साथ होती है और उसी रात के बारे में सोच रही होती है। और तभी पैरेट जो है वो उसे स्टल बोलता है और एप्पल बोलता है। जिस पर शेयर बोलती है कि तुमने मुझे स्टल बोला, मैं तुम्हें एप्पल नहीं दूंगी, पहले तुम मुझे ब्यूटी बोलो फिर मैं तुम्हें एप्पल दूंगी। जिसके बाद पैरेट भी ब्यूटी बोल देता है और वो उसे एप्पल दे देती है। और तभी उसके पास मिंग आती है और वो उससे पूछती है कि कोई भी इंसान ड्रंक हो तो क्या वो सच बोलता है। जिस पर मिंग बोलती है कि ये तो डिपेंड करता है कि उसने कितना अल्कोहल पिया है। कुछ लोग अल्कोहल पीने के बाद सच बोलते हैं पर कुछ झूठ भी बोल सकते हैं। और ये सब सुनकर तो शेयर फिर कंफ्यूज हो जाती है। और तभी हमें यहाँ पर एक मूर्ति को दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें वापस से शेर को दिखाया जाता है जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन की थी कि उसकी वैल्यूएबल चीज़ और उसकी फेवरेट पेंटिंग कौन सी है, वो उस चीज़ को देखती है और वो सब ट्रू होता है। यानी कि लास्ट में जब उसने बोला था कि वो उसे लाइक करता है वो भी सच हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस बात का बिलीव ही नहीं कर रही होती। जिसके बाद मिंग कहती है कि आखिर ड्रंक कौन था, और शेर उसे मना कर देती है कि कोई नहीं और बाहर आ जाती है। जिसके बाद हमें मार्केट में ये जिसाई को दिखाया जाता है जो अपने घर आता है और नानशिन से मिलता है और उसका पीछा करते करते शेर भी आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो होंगबिन के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि नानजिन और ये जिजाई साथ में है। उसको इतने ज्यादा फोर्स करने के बाद ही उसने बताया। और इस पर होंगबिन उसको सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, और शेर बताती है कि तुम्ही ने कल बताया था जब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे। और इसके बाद तो होंगबिन भी डर जाता है कि और उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा और उससे पूछता है कि और उसने क्या कहा था। इसके बाद होंगबिन उसी रात को याद करती है जब उसने कहा था कि वो लाइक करता है, और प्रेजेंटली वो उसे नहीं बताती कि उसने ये कहा था कि वो उसे लाइक करता है। लेकिन होंगबिन तो उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके काफी ज्यादा बोलने के बाद लास्ट में शेयर बता ही देती है कि उसने कहा था कि वो उसे लाइक करता है। और इसे सुनकर तो वो शेयर से दूर ही हो जाता है कि उसने क्या बोल दिया। जिसके बाद ये दोनों ही ऑकवर्ड होकर यहाँ से शेयर यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन होंगबिन उसे रोकता है और उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि क्या वो रियल कपल बन सकते हैं। जिस पर शेयर इसका रीजन पूछने लग जाती है कि हमें रियल कपल क्यों बनना चाहिए। क्या वो इस बात की फिक्र कर रहा है कि सॉन्किंग उसे वापस से धक्का दे देगी या फिर उसकी फेक प्रेगनेंसी। और इस पर होंगबिन उसे मना करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए हमें रियल कपल बनना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद तो शेयर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, लेकिन तभी होंगबिन जो है वो शेर के क्लोज आता है और उसे किस कर लेता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि शेयर अपने कमरे में होती है और सोच रही होती है कि होंगबिन ने उसे प्रपोज किया और उसे किस किया था। वो इस बात से खुश हो ही रही होती है, तभी वहाँ पे मिंग आती है और बताती है कि उसकी मॉम आई है। और तभी ये बात होंगबिन को भी पता चल जाती है। जिसके बाद दोनों साथ में होंगबिन के मदर फादर के पास जाते हैं और उन दोनों के आता ही जो मोम है वो शेर से चिपक जाती है और काफ़ी अजीब अजीब हरकतें चल रही होती हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश करती है बिकॉज यहाँ पे उसने बताया कि वो काफ़ी अच्छी और नोबल फैमिली से है। और मोम बताती है कि उसे यहाँ पर रुअर ने बुलाया है ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। इसके बाद होंगबिन के फादर जो है वो शेर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और बताते हैं कि शेर वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो होमलेस है और आपने उसकी हेल्प की। और यहाँ पर बातों बातों में शेयर और रुअर की भी काफ़ी अच्छी खासी फाइट हो रही होती है। इसके बाद शेयर अपनी मोम की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए उन सभी को लंच के लिए बोलती हैं, क्योंकि रुअर जो है वो बार बार शेयर की
फैमिली के बारे में पूछ रही होती है क्योंकि वो कितनी ज़्यादा नोवेल है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चीज़ का तो तीनों के पास ही कोई जवाब नहीं होता और रूअर तो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि ये शेयर जो है वो काफ़ी अच्छे से फंसने वाली है। हमिन के मदर फादर के सामने इसकी सच्चाई आ जाएगी कि ये कोई भी नॉर्मल फैमिली से नहीं है। जिसके बाद हमें इन सभी को लंच करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर रूअर और थर्ड मास्टर वो दोनों ही रूअर के खिलाफ काफ़ी अच्छा खासा बोल रहे होते हैं और इन सब चीज़ों में शेयर की मॉम तो बहुत ज़्यादा ही कर रही होती है। जिसके बाद वो पीछे डांस कर रही लड़कियों को बोलती हैं कि वो भी कैसा डांस कर रही हैं। जिसके बाद वो सभी डांसर्स को एक लाइन में लगा देती है और सबकी एक के बाद एक बेइज्जती करती जाती हैं। और ये चीज़ देखकर मिंग और अमोंग को तो पता ही होता है कि ये सब झूठ है और आज शेयर की मदर की वजह से वो फंसने वाले हैं और साथ में मदर फादर को भी उनका बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद रूअर जो है वो शेयर की मॉम को अपनी बातों में फंसाने लग जाती हैं ताकि शेयर का सच बाहर आ जाए, लेकिन होंगबिन उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो शेयर की नॉवल फैमिली में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो रही है, आखिर वो क्या करना चाहती है रियर के खिलाफ। और होंगबिन की बातों को समझते हुए शेयर भी अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद रूअर ने आपको कुछ और बोलकर यहाँ पे बुलाया होगा, मैं उसकी तरफ से आपसे सॉरी कहती हूँ। यहाँ पे ऐसा तमाशा खड़ा हुआ देखकर मदर और फादर भी बोलते हैं कि इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शेयर और शेयर की मॉम यहाँ पे काफ़ी अच्छा ड्रामा करती हैं, दोनों रूअर के क्वेश्चनों से बच जाती हैं और ये सब देखकर रूअर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसका प्लान फिर से ख़राब हो गया। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेयर की जो मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी होती है, तो वो शेयर जो है वो उन्हें अपने कमरे में लेके यहाँ पे सुला देती हैं और उनकी मॉम भी खुशी खुशी यहाँ पे सो जाती है और शेयर को कहती है कि वो होंगबिन के पास जाके सो जाए, वो दोनों मैरिड है तो आराम से सो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में तो वो आज तक कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं सोए हैं, इसलिए वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम जो है वो होंगबिन की तारीफ करने लग जाती है कि वो काफ़ी अच्छा सन इन लॉ है। जिसके बाद होंगबिन भी मान जाता है। जिसके बाद मॉम शेयर को काफ़ी अच्छे से डांटती है कि उसे होंगबिन की कदर करनी चाहिए, वो कितनी ज़्यादा लकी है कि उसे इतना अच्छा और प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। जिसके बाद शेयर अपनी मॉम को शांति से बिठाती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ पे बिना बताए कैसे आ गई, वो कितना ज़्यादा डर गई थी। जिस पर मॉम कहती है कि तुम डर कैसे सकती हो, मैं नहीं पता क्या तुमने कहाँ पे शादी की है, ये होंगबिन है हिज मैजेस्टी का बेटा, तुम मुझसे कैसे डर सकती हो, और तुमने शादी कर ली और किसी को बताया भी नहीं। जिस पर शेयर मना करती है और कहती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो ली मैनर में रह रही है लेकिन उसे घर की काफ़ी ज़्यादा याद आती है, मैं तो घर जाना चाहती हूँ। पर मॉम उसे फिर डांटने लग जाती है कि तुम इतना अच्छा ली मैंसन छोड़ के वापस आर्ट पवेलियन आना चाहती हो, और ऐसा बोलकर वो शेयर को धक्का दे देती है होंगबिन की तरफ। जिसके बाद होंगबिन जो है वो मदर को गुड नाइट कहता है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता है और शेयर कहती है कि ये मेरा बेड था मॉम, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। लेकिन मॉम तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है और कहती है जाके होंगबिन के साथ सो। जिसके बाद तो होंगबिन भी शेयर को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी ब्लैक सी जगह का जहाँ पे किंग सोंग का भाई मिस्टर सोंग होता है और उसके सामने खड़े होते हैं होंगबिन के अंकल। इनकी सच्चाई तो वैसे अभी तक यहाँ पे बताई नहीं गई क्योंकि चेहरा नहीं दिखाया गया था, पर मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पर पिछले 2 सालों से मिस्टर सोंग की हेल्प करते आ रहे हैं ताकि ली मैनर जो है वो उस पर खुद कब्जा कर सके और अपने भाई को वहाँ से हटा सके। लेकिन मिस्टर सोंग जो है वो कहते हैं कि तुम एक यूजलेस पर्सन हो क्योंकि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शेयर और होंगबिन का, जो कि अपने सोने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अलग अलग। लेकिन होंगबिन तो चेयर के पास ही आ जाता है और उससे कहता है कि वो सच बोल रहा था उसके रियल कपल के बारे में, वो ऐसा क्या करे जो उससे बिलीव हो सके कि वो सच बोल रहा है। और शेयर तो उसे अपने इतने ज़्यादा करीब देख कर शॉक ही हो जाती है। जिसके बाद वो होश में आती है और कहती है कि मैं तुम पे बिलीव करूँ या ना करूँ ये मैटर नहीं करता, और उससे बहाना बनाकर बेड पे आ जाती है सोने के लिए। लेकिन होंगबिन थोड़ी ना शेयर का पीछा छोड़ने वाला था, तो वो भी आ जाता है बेड पे उसके साथ सोने के लिए। जिस पर शेयर उसे भगाने लग जाती है और होंगबिन कहता है कि क्या तुम मुझे सच में इतना ज़्यादा पसंद करती हो कि अब तुम मेरे साथ सो भी नहीं सकती। और ये सुनकर शेयर बिल्कुल शांत हो जाती है और होंगबिन वहीं सो जाती है। जिसके बाद तो शेयर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और वो भी वहीं सो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेयर की मॉम जो है वो होंगबिन का सर खा रही होती है, ये बोलकर कि तुमने मेरी डॉटर से शादी की है तो उसका अच्छे से केयर करना और उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करना। और ये सब देखकर जो शेयर है वो होंगबिन को कहती है मुझे लगता है मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद कर लिया। और तभी उनकी मॉम को दिखाया जाता है जो यहाँ पे वही गेम को देखती है और सबको खेलने के लिए कहती है। और इस गेम में जो होंगबिन है वो जीतने वाला होता है, लेकिन होंगबिन खुद ना जीत कर थोड़ी देर वेट करता है और उसके बाद शेयर की मदर जीत जाती है। उसके बाद होंगबिन जो है वो एक और राउंड के लिए बोलता है और पीछे से वहीं थर्ड मास्टर आ रहे होते हैं तो उन सभी को देखकर कुछ अजीब ही रिएक्शन कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो शेयर की मदर के पास आता है और शेयर की तारीफ करता है कि पिछली बार मैंने इसके साथ कंपटीशन किया था और वो वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती है, तो यानी कि ये सब इसने आपसे ही सीखा है। और इस पर मदर बताती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने इसे काफ़ी अच्छे से ये गेम खेलना सिखाया है। इसके बाद सभी लोग उन्हें इशारा करते हैं और वो समझ कर वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कि मुझे शेयर के लिए एक हर्ब सूप बनाना है। और सभी लोग अंकल को ही पकड़ के बैठ जाते हैं गेम खेलने के लिए। और अंकल, होंगबिन और शेयर सभी लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो देखते ही नहीं कि शेयर जीत चुकी है। और ये देखकर तो तीनों ही हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं और उसके बाद भी मिंग जीत गई। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो शेयर की मदर है वो बहुत सारा खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पे शेयर आती है और वो अपनी मदर पे गुस्सा करती है कि आखिर वो कर क्या रही है यहाँ, क्या वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकती, अभी वो बस फंसने ही वाले थे।
और इस पर मदर उसे ही डांटने लग जाती है कि तुम अपनी मदर से इस तरह बात करोगी। इस पर शेयर उन्हें वापस से समझाने लग जाती है कि कोई भी यहाँ पर नहीं जानता हुंजन पवेलियन की हिस्ट्री, और मैं नहीं चाहती पता भी चले। अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया ना कि मैं आर्ट पवेलियन से हूँ तो उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या होगा। और इस पर मोम उसे वापस से डांटने लग जाती है, जिस पर शेयर जो है वो होंगबिन की और ज़्यादा बुराई करने लग जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा है और हमेशा मुझे बुली करता रहता है, और फिर से अपनी मोम से बहुत सारी डांट खाती है। जिसके बाद वो कहती है कि होंगबिन जो है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। लेकिन इस पर भी शेयर को शांत थोड़ी ना रहना है। वो तो कह देती है कि वो एक नंबर का डेविल इंसान है पूरा। अंदर से फिर से डांटती है और कहती है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है कि उसने तुम्हारी जैसी पागल लड़की से शादी की है। इसके बाद हमें रूअर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शांति से उदास बैठी होती है। तभी उसके पास एक सर्वेंट आती है जिसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें काफ़ी सारी ज्वेलरीज होती है। वो उस बॉक्स को लेकर शेयर की मदर के पास आती है और उनसे फिर से अपनी बातों में फंसा के शेयर की सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। साथ में इतने ज्वेलरीज देखकर उन्हें अपनी साइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर मिंग होती है जो उन्हें इशारा कर देती है, और जो मदर है वो काफ़ी अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है रूअर की और वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर शेयर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जिसने उसे अपने प्लान के लिए बुलाया था वही उसकी बेइज्जती कर रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मदर जो है उन सारी ज्वेलरी को शेयर को दिखा रही होती है और एक कपड़े में बांध रही होती है उसे, ताकि वो उसे यहाँ से लेके जा सके। लेकिन शेयर बताती है कि ली मैनर में कुछ भी इतना सिंपल और ईजी नहीं हो सकता, आप थोड़ा केयरफुल रहना। इस पर मदर भी उसका अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है, लेकिन शेयर तो यहाँ पे अपनी बड़ाई करने लग जाती है और कहती है कि मैं यंग मिस्ट्रेस हूँ ली मैनर की। सब करने के बाद फिर से अपनी मदर से डांट खाती है, जिसके बाद मदर कहती है कि तुम मैरिड हो लेकिन फिर भी तुम अपना बिहेवियर देखो। और इस बात पे भी शेयर बता देती है उन्हें कि सभी लोगों को लगता है महल में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर मदर उसे डांटती है और कहती है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। जिसके बाद शेयर बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें पूरी रियलिटी बता देती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। और ये सुनने के बाद तो मदर का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है और वो शेयर को और ज़्यादा डांटती हैं, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। और इस पर शेयर कहती है कि मैं इसीलिए कह रही थी आपको कि आप ज़्यादा केयरफुल रहिए। लेकिन मदर का गुस्सा तो बिल्कुल ही आसमान पे था और वो फिर से शेयर को और ज़्यादा मारने लग जाता है और खुद के ऊपर दुख मना रही होती है कि अभी तक उन्होंने जो कुछ किया है उससे क्या हालत होगी उनकी, कि उन्होंने ये सोच के किया था कि वो यहाँ की यंग मिस्ट्रेस है और सब कुछ ओके रहेगा। उसके बाद शेयर कहती है कि एक काम कीजिए, आप आर्ट पवेलियन वापस चली जाइए। लेकिन तभी मदर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यहीं रुकने का डिसाइड करती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि शेयर होंगबिन से मिलने आई होती है और उससे कहती है कि मैं अभी तुम्हें जो बताने वाली हूँ ना प्लीज़ उस पर गुस्सा मत करना। और होंगबिन कहता है कि अब क्या हो गया। इस पर वो अपनी मदर को याद करते हुए सोच रही होती है कि वो यहाँ की मैडम है और होंगबिन उसका सर्वेंट। और वो होंगबिन से अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है और होंगबिन अपनी घुटनों पे आता है उसकी ड्रेस चेंज करने के लिए। वो उससे अपना हर एक काम करवा रही होती है, अगर वो कोई भी गलती करता तो उसे सीधा डेथ दे देती है। होंगबिन जो है वो पागलों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए। इन सबको सोचकर जो शेयर है वो बहाना बना के यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन उसको होंगबिन रोक लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है। जिस पर फिर से शेयर उसे कुछ नहीं बोलकर जाने लग जाती है, लेकिन होंगबिन ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी पल्स मुझे सब कुछ बता रही है। इससे डर कर वो फिर से यहाँ से जाने वाली होती है। इस बार होंगबिन उसे सीधा गले लगा लेता है और उसके गले लगाने के बाद शेयर को रियलाइज होता है कि शायद वो भी होंगबिन को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी वहाँ पे मिंग आ जाती है, जिसके बाद दोनों को अलग होना पड़ता है और उन्हें बताते हैं कि जो डोकू है यानी कि होंगबिन के फादर, उन्होंने मॉम को बुलाया है। उसके बाद ये दोनों डरने लग जाते हैं कि कहीं कुछ हो ना गया हो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी अपनी मॉम की फिक्र कर रही होती है और उनका वेट कर रही होती है क्योंकि उनकी मॉम वापस नहीं आई होती और होंगबिन उसे संभाल रहा होता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। और इस पर शेयर भी उसकी तारीफ करती है कि जब से हमारी शादी हुई है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तभी वहाँ पे शेयर की मॉम आ जाती है जो कि कुछ लेके आई होती है और शेयर जो है वो उन्हें देखते ही गले लगा लेती है और उनसे पूछती है कि आखिर होंगबिन के फादर ने उन्हें क्यों बुलाया था और वो कहाँ गई थी। जिस पर उसकी मदर कहती है कि उन्होंने तो मुझे वैसे ही किसी काम से बुलाया था और मैं यहाँ पे फ्लावर्स देख रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, मैं जाती हूँ। तो वापस से शेयर को होंगबिन के हवाले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें उन्हें किचन में दिखाया जाता है, जो वो एक चीज़ लेके आई होती है वही एक सूप में डाल देती है वो। जिसके बाद हमें वापस से शेयर और होंगबिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे शेयर होंगबिन को कहती है कि मोम की आइडेंटिटी को बहुत जल्दी वो सब पता कर लेंगे, हम फंस सकते हैं, क्या तुम किसी तरह मोम को यहाँ से भेज नहीं सकते। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कुछ भी हो और उन्हें कोई चोट पहुंचे। पर होंगबिन कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इस पर शेयर अपनी मॉम की बचपन की बातें बताने लग जाती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा है और हमेशा उसे फ्रीडम दी है, वो बचपन से जो चाहे वो कर सकती है। उसकी ये सब बातें सुनकर होंगबिन से प्रॉमिस करता है कि उसकी मॉम को कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पे शेयर की मॉम आ जाती है एक सूप लेकर, जो कि एक्चुअली में शेयर का फेवरेट होता है और होंगबिन को पीने के लिए दिया होता है उन्होंने। इसीलिए शेयर गुस्सा हो जाती है कि उसने सिर्फ होंगबिन को दिया और मुझे नहीं दिया। जिस पर मदर उसे डांट कर चुप करवा देती है और कहती है कि ये सिर्फ होंगबिन के लिए है तो वही पिएगा और तुम उसे छूना भी मत। उसके बाद मदर उसे पीने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो शेयर है वो तो बॉल के अंदर ही घुस जाती है और उसे देखने लग जाती है और कहती है कि मेरी मॉम काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी, जरूर उन्होंने सूप में कुछ मिलाया होगा, तुम्हें इसे पीना नहीं चाहिए। और ये सुनकर होंगबिन समझ जाता है कि शेयर का मन है सूप पीने के लिए, इसीलिए वो उसे दे देता है। शेयर जो है वो पूरा सूप अकेले ही पी लेती है। उसके बाद हमें इनके रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन आता है और वहाँ पे शेयर नहीं होती। जिसके बाद वो शेयर की फिक्र छोड़कर अपनी जगह पे सो जाता है और सोचता है कि जब शेयर आएगी तो वो सो जाएगी। लेकिन शेयर तो उसके कंबल के अंदर ही घुस जाती है और उसको परेशान करने लग जाती है। जिसके बाद होंगबिन उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है।
लेकिन जो शेर है वो तो पूरी तरह से ड्रंक हालत में होती है और वो कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि हम रियल कपल बनेंगे, सो मैं तुम्हारे साथ रियल कपल बनना चाहती हूँ। और यहाँ पे बेचारे होंगबिन को एक तरह से शेर पूरी तरह से मोलेस्ट कर रही होती है। इसके बाद होंगबिन उसको याद करता है जब उसने कहा था कि मॉम ने जरूर सूप में कुछ मिलाया होगा, और ये सोचने के बाद वो उसे बेहोश कर देता है। और बेहोशी की हालत में भी शेर बोल रही होती है कि उसे काफी ज्यादा हॉट फील हो रहा है, और इसीलिए होंगबिन उसे अपने हाथों से हवा करने लग जाता है कि वो शांति से सो जाए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो सबसे पहले होंगबिन उठता है और वो देखता है कि शेर अभी भी सो रही है। जिसके बाद शेर उठती है और वो खुद को होंगबिन के इतने करीब देखती है तो वो शौक ही हो जाती है और उसे डांटने लग जाती है कि आखिर उसने कल रात को क्या किया, वो उसके साथ क्यों सो रही है। जिस पर होंगबिन उसे याद दिला देता है कि ये सब मैंने नहीं तुमने किया है, और किस तरह तुम कल रात पूरी टाइम मुझसे चिपक रही थी। और ये सुनकर शेर जो है वो उसे चुप करवाती है, लेकिन होंगबिन तो उसे टीसी करने लग जाता है, जिससे शेर गुस्सा हो जाती है और उसे डेविल बोलती है। इसके बाद होंगबिन उसे अच्छे से कंसोल करता है और उसे समझाता है और बताता है कि कल उस रात को उसने कहा था कि वो उसके साथ रियल कपल बनना चाहती है। जिस पर शेर कहती है कि वो कल रात को ड्रंक थी इसीलिए, और ये सिर्फ तुम्हारी चॉइस है, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। जिस पर होंगबिन उसके करीब आता है और कहता है कि अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शेर वापस से खुद को कंबल में लपेट कर खुद को एम्बेरस फील कर रही होती है और होंगबिन को डेविल बोल रही होती है और अपनी मोम पे गुस्सा भी करती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेर की मोम जो है वो बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ वही गेम खेल रही होती है, काफी सारा मनी भी जीत जाती है। और तभी वहाँ पे शेर आती है काफी ज्यादा गुस्से में, और उसे का गुस्सा देखकर सभी सर्वेंट उधर से जाने लग जाते हैं। जिसके बाद वो सभी को बुलाती है और कहती है कि इन सब पैसों को वो ले जाओ, और सभी लोग आने के बाद सभी पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और वो उनसे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि कल रात को उन्होंने क्या मिलाया था सूप में। और ये सुनने के बाद तो मोम को लगता है कि शायद होंगबिन ने वो सूप पिया था, लेकिन शेर बताती है कि नहीं, कल रात को सूप मैंने पी लिया था और अब आपकी वजह से मैं होंगबिन के सामने एम्बेरस फील कर रही हूँ। जिस पर उसकी मदर उसे डांटती है और कहती है कि वो होंगबिन के लिए था, तुमने क्यों पिया। जिस पर शेर उन्हें डांटती है और कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसने पिया, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। और मदर कहती है कि ये तो उसने शेर के अच्छे के लिए ही किया था, पहले में सबको पता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर एक्चुअली में तो वो प्रेग्नेंट नहीं है ना, तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो। जिस पर शेर वापस से गुस्सा करती है और कहती है कि आपको लगता है होंगबिन और मैं, आप सच में ऐसा कैसे कर सकती है, आपको सॉरी कहना चाहिए, आप मेरी बिल्कुल भी नेचुरल मॉम नहीं हो, आपको होंगबिन से भी सॉरी कहना चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा बैड ट्रिक यूज़ किया है। और इस पर मोम उसे वापस डांटती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, और इस पर शेर उनसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और शेर के वहाँ से जाने के बाद डुको की मेन सर्वेंट वहाँ पे आता है और होंगबिन की मदर को बुलाता है। बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आकर थोड़ी शांत होती है और देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, और उन कलर्स के साथ एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि इन कलर्स को लो और मेरे साथ सोना। जिस पर शेर इस चीज़ का मजाक बनाने लग जाती है। तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, और शेर कहती है कि सिर्फ इन कलर इंक से मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ कर लो। इस पर होंगबिन कहता है तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं तुम्हें खरीद सकूँ। लेकिन शेर इस बात का जवाब नहीं देती है और आकर पेंटिंग करने लग जाती है, और वो अपनी मदर और खुद की पेंटिंग बनाती है जिसमें वो दोनों साथ थे। और होंगबिन को बताती है कि चाहे वो कैसी भी हो, मुझे मारती हो डांटती हो, लेकिन वो मेरी मॉम है जिन्होंने मुझे संभाला है, लेकिन अभी मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, उन्होंने मुझे ट्रिक किया, लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी मदर एक अच्छी और लॉन्ग लाइफ जिए। और जब मैं यहाँ से ली मैनर से वापस जाऊंगी आर्ट पवेलियन में, तो मैं वहाँ पर मैं अपनी मॉम के साथ और अपनी सिस्टर के साथ यहाँ से कहीं और चली जाऊँ, ताकि मैं हमेशा उनके साथ रह सकूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इन दोनों की बातों के बीच में अमोंग आ जाता है जो बताता है कि शेर की मदर को डुकू ने बुलाया है, और उन्हें साइड में ले जाके बताता है कि डुकू को सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं शेर के मॉम के बारे में, और यहाँ शेर को कुछ भी पता नहीं होता और वो अपनी ड्राइंग कंप्लीट करने में लगी होती है। हमें सीन दिखाया जाता है कि डुको के पास शेर की मोम होती है और ये सारा कारनामा जो है वो रूअर ने किया होता है। वहाँ पे एक लड़की आई होती है और वो बताती है कि ये आर्ट पवेलियन में काम करती है और इनका आर्ट पवेलियन मेरे फ्लावर हाउस के पास में ही है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। और ये सब सुनकर डुको और उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। इस चीज़ में रूअर भी आग लगाने में कम नहीं हो रही, और हम इनके मदर फादर से कहती है कि ये औरत झूठी है और इन्होंने अभी तक जितना भी कुछ बोला है वो झूठ है, इसे अच्छे से पनिशमेंट देना। और क्या पता इन्होंने अपने बारे में जितना झूठ बोला है शेर ने भी वैसे ही झूठ बोला हो। जिस पर शेर की मदर जो है वो अपनी घुटनों पे आके सॉरी कहने लग जाती है कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन इसमें शेर की कोई गलती नहीं है और उसने कुछ भी नहीं किया, और मैं उसकी नेचुरल मदर नहीं हूँ, वो मुझे सिर्फ मिली थी और इसीलिए मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। जिस पर होंगबिन के फादर के बड़े भाई जो है वो कहते हैं कि शायद इन्होंने शेर को भेजा होगा ताकि वो यहाँ पर अपने चांद से होंगबिन को फंसा सके और उससे शादी कर ले, ये ज़रूर इनका कोई प्लान होगा। तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है, और होंगबिन के आने के बाद उसके मदर फादर कहते हैं कि अब तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ। जिस पर होंगबिन कहता है कि वो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए आया है, इसीलिए वो खुद शेर की मदर से पूछताछ करेगा, और शेर की मॉम जो है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। होंगबिन उनसे पूछता है कि क्या तुम और तुम्हारी डॉटर का ये कोई प्लान है, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें 50 स्टिक्स मारे जाएंगे। इस पर शेर की मॉम मना कर रही होती है कि इसमें शेर की कोई गलती नहीं है। जिस पर होंगबिन कहता है कि ये सारी सच्चाई ऐसे नहीं बताएंगी, मुझे लगता है इन्हें हमें पनिशमेंट देनी चाहिए, सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं बल्कि हमें इन्हें मार डालना चाहिए। ये सुनकर तो होंगबिन के मदर फादर शॉक हो जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, कि आफ्टर ऑल कुछ भी हो लेकिन वो शेर की मोम है। और इस पर होंगबिन कहता है कि अगर आपने अभी भी सच्चाई नहीं बताई तो सबसे पहले हम शेर को मारेंगे और उसके बाद आपको। जिस पर शेर की मोम यही बोल रही होती है कि ये सारी कुछ मेरी गलती है, मैं यहाँ पर आई, इसमें शेर की कोई गलती नहीं है, मैंने शायद उसे अच्छे से टीच नहीं किया, वो ऐसी लड़की नहीं है। साथ में वो उसे एक पेंडेंट दिखाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर जेट पेंडेंट होता है, और बताती है कि ये जब शेर मुझे मिली थी तो ये उसके साथ था, वो एक नोबल फैमिली से है, मैंने सिर्फ उसे अडॉप्ट किया है।
और इस पर होंगबिन जो है वो अपने मदर फादर को कहता है कि मैं इन्हें खुद अपने हाथों से पनिशमेंट दूंगा। और वो स्टिक लेकर होंगबिन शियर की मदर को मारने वाला ही होता है और तभी ये एक्सप्लेनेशन हो जाता है ख़त्म।